बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, बाज़ार के मसाले छोड़ो और नए अंदाज से घर के मसालों से चलते हैं हम मिलकर मज़ेदार सी यमी सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत ख़ान फूड सेक्टर किरत ख़ान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो मेरी ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी है ना, वो सारी मेरी उन सिस्टर्स के लिए है। मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स मंगवाती हैं बाज़ार से 30 रुपीज़ के शान के नेशनल के मसाले। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी इस तरीके से मसाले परचेज़ करके अपने पैसों को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये देखें, इजी से मसालों से, घर के मसालों से, शान के और नेशनल के मसालों से भी ज़्यादा यमी सी रेसिपी हम घर में बना सकते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए इंग्रेडिएंट्स। हाफ़ kg चिकन, 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, ग्रीन चिलीज़, हरा धनिया लिया है गार्निश के लिए, 2 टीस्पून योगर्ट, 1 प्याली भर के टमाटरों की प्यूरी ली है, हाफ़ प्याली ऑयल। और ये देखें ड्राई मसाले जिनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये इतने एक्सपेंसिव आप क्यों परचेज़ करती हैं। ये घर के मसाले हैं और सारे शान वगैरह के मसालों से भी ज़्यादा इनमें टेस्ट है। मैंने लिया है 2 टीस्पून मोटा दरदरा धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून मेथी, कसूरी मेथी। ओके, चलते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। 2 टीस्पून जो दही है ना हमारा योगर्ट, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बस 2 टीस्पून इनफ है। सारे मसालों में दही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके ओवरनाइट 8 हॉर्स, 10 हॉर्स, 9 हॉर्स, 1 हॉर्स, जितने भी आपके पास टाइम हो, आप इसकी अच्छी तरीके से मैरिनेशन करके रख दीजिएगा। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप इसे अच्छी तरीके से कवर करके रख दें और फिर जब दिल करे चिकन कढ़ाई मज़ेदार सा बना लें। तो हम तो चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ऐड कर दिया ऑयल। ऑयल नॉर्मल सा गरम कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक पेस्ट। इसे 2 मिनट कुक कर लेंगे। 2 मिनट अच्छी तरीके से कुक करने के बाद इसमें टमाटोज़ की प्यूरी ऐड कर देंगे। और अगर आपके पास टमाटोज़ की प्यूरी ना हो तो आप इस स्टेज पर ब्लेंड किए हुए टमाटर, पिसे हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इतना सा फ़र्क होगा कि प्यूरी बनी हुई होगी तो हम इसे सिर्फ 5 मिनट कुक करेंगे। और अगर से या आप सिर्फ टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे तो उसे तकरीबन 10 से 15 मिनट कुक करना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर जो है अपना पानी रिलीज़ करेंगे और प्यूरी में थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, आसानी रहती है चिकन कढ़ाई वगैरह बनाने में। और बहुत ही इजी सी प्यूरी की रेसिपी है। आप मेरे चैनल पर जाएं, आयत ख़ान फूड सेक्टर, उस पर सर्च करें टमाटोज़ प्यूरी, तो आपको मेरी रेसिपी आराम से मिल जाएगी। बस हमने ये 5 मिनट अच्छी तरीके से प्यूरी अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से कुक कर ली है। अब इसमें हम अपनी मैरिनेट की हुई जो चिकन है ना, वो अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे। बहुत ही यमी सी रेसिपी है। आप एक मरतबा इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। घर के मसालों से आपके 30 रुपीज़ भी जो है ना, वो आपकी पॉकेट में रहेंगे और आपकी रेसिपी भी ऐसी बनेगी कि घर वाले वाह वाह करेंगे भाई कि आज हमारी बच्ची ने कितनी मज़ेदार सी जो है ना चिकन कढ़ाई बनाई है। या फिर आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। ये देख लीजिए, हमने अच्छी तरीके से इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है। इसके अंदर देखें पानी वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। मसालों का थोड़ा सा इसमें वाटर का तो मैंने इसलिए ऐड किया है, वैसे इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं होगा।
जो वाटर चिकन अपना इसमें रिलीज़ करेगी ना, ये उसी में ही अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। कि हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इसका फ्लेम हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अच्छी तरीके से चिकन हमारी गल जाएगी 10 मिनट्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से चिकन जो है बहुत अच्छी तरीके से कुक हो रही है और माशाल्लाह से इसमें काफ़ी सारा पानी भी जो है रिड्यूस किया है और ये अच्छी तरीके से गल भी चुकी है। इसमें हमने वाटर ऐड नहीं किया है और इतनी अच्छी सी हमारे पास ग्रेवी अवेलेबल हो चुकी है। ये देखें आप, ये सारी टमाटरों की प्यूरी है, इतनी अच्छी सी जो है, कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी है इसके अंदर। इस टाइम पर अगर आप इसमें ऐड करना चाहें ग्रेवी के लिए, इत्तेफाक होता है कभी कभी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए होती है, तो आप इस टाइम पर इसमें 1 गिलास, आधा गिलास, जितना भी आपको चाहिए हो ग्रेवी, आप इसमें वाटर ऐड कर दें और फिर इसे 1 मिनट 2 मिनट के लिए कुक कर लें अच्छी तरीके से। और फिर आपकी जो है ना अच्छी सी ग्रेवी वाली और भी ज़्यादा ग्रेवी हो जाएगी। वैसे तो आई थिंक सो के चिकन कढ़ाई में बिल्कुल ऐसी ही ग्रेवी होती है, तो माशाल्लाह से आप इसमें चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं वाटर। बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर घर के मसालों से खुशबू आ रही है। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें देखें आप माशाल्लाह से। इसमें आप जो है ना बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ ऐड कीजिएगा, कि छोटी वाली ग्रीन चिलीज़ भी बहुत अच्छा सा इसमें खुशबू देती है ना। बस ग्रीन चिलीज़ तो हमने ऐड करनी ही है। इसे कवर करने के बाद इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसे हम 2 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये घर के मसालों से जो चिकन कढ़ाई है ना वो कैसी बनी और इसने आपको घर की मलका बनाया कि नहीं बनाया। देखें, इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया जो आपके पास अवेलेबल ना हो, जैसा कि मलाई, दूध, मक्खन। ये सिर्फ सादी सी है, बल्कि मैंने आपके जो है ना पैकेट्स के 30 रुपीज़ बचाए हैं जो आप बाहर के फजूल मसालों में ख़र्च कर देती हैं। ये देखें आप, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। इस पर हरा धनिया भी गार्निश कर देंगे। या अल्लाह, इतनी लजीज चिकन कढ़ाई। प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।